अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं जो कि पास्ट पेपर्स हैं आपके एमडी कैट के। तो हम 10-10 एमसीक्यूज़ करके तो चलेंगे, वो सॉल्व हम डेली किया करेंगे। तो एग्जांपल ऑफ वर्सेस ये एमडी कैट 2024 यूएचएस का पेपर है। तो हम पहले 10 एमसीक्यूज़ आज डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ऑफ वर्सेस हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज़ विद 252 कैप्सोमेर्स। अच्छा, ये वर्सेस वाला जो चैप्टर है आपका 5 बुक 1 से, तो उसका ये बुक लाइन है जिसमें एक हर्पीज़ वायरस और दूसरा एडिनो वायरस लिखा हुआ है। तो 252 जो होते हैं वो एडिनो वायरस के होते हैं और जो 162 होते हैं वो हर्पीज़ वायरस के होते हैं। तो ये आपकी बुक की लाइन है जो आई हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल ऑफ वायरस इज नोन एज। तो ये बुक की लाइन है, वायरस वाले चैप्टर की बुक की लाइन है। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज नोन एज विरियन। क्योंकि इसका ऑप्शन मौजूद नहीं था तो ये यूएचएस ने डिलीट एमसीक्यूज कर दिया था। ये ग्रेस मार्क्स बच्चों को मिल गए थे। आगे नेक्स्ट थ्री एमसीक्यूज है। द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ मीजल्स इज। तो ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये एमडी कैट के सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन जो रिलेटेड टॉपिक्स वो करने होते हैं लाजमी, उनमें से ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन लगेगा पैरामाइक्सी वायरस, ऑप्शन डेल्टा। इन द लाइफ साइकिल। अच्छा, आगे पॉक्स वायरस, पेपो वायरस, पिकोरना वायरस। तो ये मैं आपके साथ नोट्स भी शेयर कर दूंगा। और बाकी जो ये डिजीज़ हैं ये रिलेटेड टॉपिक एज अ रिलेटेड टॉपिक आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। ये इसमें से एमसीक्यूज वो पूछ लेता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बैक्टीरियोफेज द लाइसोसोम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। अच्छा, जो बैक्टीरियोफेज ये भी रिलेटेड टॉपिक है, आउट ऑफ द सिलेबस है, एमडी कैट के सिलेबस में ये शामिल नहीं है। क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज वो पूछता है। 2019 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा था और 22 में भी इसमें से पूछा था, 23 में भी पूछा था इसमें से। तो 24 में भी ये एमसीक्यूज आ गया। तो बैक्टीरियोफेज वाला टॉपिक आपने मस्ट करना है। तो इसका ऑप्शन इधर लगेगा, बीटा ऑप्शन लगेगा। पेनिट्रेशन इसे कहते हैं। जब बैक्टीरियोफेज होता है, जो लाइसोसोम्स होता है, वो लाइसोसोम्स आर रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ इन्फेक्शन प्रोसेस। तो वो पेनिट्रेशन में होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है। बाकी मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। बाकी मैं वो लेक्चर सीरीज अलहदा स्टार्ट की हुई है। तो टॉपिक इंशाल्लाह जब करवाऊंगा तो वहाँ डिटेल से आपको ये बातें समझा दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इज डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू डिफेक्टेड इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक सिरिंजेस। जो सिरिंजेस होती हैं ये सिरिंजेस, और जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे कौन सी जो डिजीज़ है वो आगे स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है। तो इसका ऑप्शन अगर लगेगा इधर एचआईवी। और इधर इसका एक इम्पोर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ ये है कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो एफिशिएंसी जो वायरस होता है वो। अच्छा, वो आपको लेक्चर में मैं क्लियर करवाऊँगा क्योंकि वो डिटेल टॉपिक है। तो फिर वो ज़्यादा इधर लंबी वीडियो हो जाएगी। वो इंशाल्लाह टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा। इधर आपने ये याद रखना है कि जो हाइपोडर्मल सिरिंजेस होती हैं, सिरिंजेस से ये ट्रांसमिट होता है। बाकी ये आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है उससे ये ट्रांसमिट होता है। और जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनसे ये ट्रांसमिट होता है। तो जैसे ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे ये आगे ट्रांसमिट होता है। तो ये इसके जो हैं सोर्सेज हैं। और इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन उससे भी एचआईवी ट्रांसफ़र होता है। इन द केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद आरयूबीपी टू प्रोड्यूस। अच्छा, ये केल्विन साइकिल जो है उसका एक स्टेप उसने पूछा हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन इधर चार्ली है ये लगेगा 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अच्छा, जो 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है ये फिर आगे ब्रेक डाउन होता है तो फिर ये आगे नेक्स्ट कन्वर्ट होता है। तो पहले जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आरयूबीपी राइबोलोज बिसफॉस्फेट से रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है। तो ये ऑप्शन लगेगा चार्ली इधर। अच्छा, विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यूएचएस जैसे एक चुस से मारता है, ये चुस वाला एमसीक्यूज उसने ये दिया हुआ था बच्चों को कि क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है। अच्छा, उसने पूछा इधर जो सारे ऑप्शन हैं, बहुत से ऑप्शन इधर जो हैं वो रेलिवेंट इसके नज़र आ रहे हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अच्छा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उसने ये नहीं कहा कि क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी। अच्छा, मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल ग्रुप, ये बी आगे वो कहता तो ये क्लोरोफिल ए लगना था। एल्डिहाइड ग्रुप ऑन सेकंड पायरोल रिंग, तो इधर जो है क्लोरोफिल बी लगना था। अच्छा, पोरफायरन रिंग विद नाइट्रोजन इन द सेंटर। अच्छा, ये तो एक स्पेसिफिक उसने कंडीशन बता दी। अगर केमिकल फार्मूला C55H70
O6N4Mg। अच्छा, ये जो फार्मूला है, ये इधर उसने ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये जो एमसीक्यूज़ है इसकी पूरी करेक्शन ये नहीं थी, और बाकी जो यूएचएस ने सिलेक्ट कर लिया, हमने वही सिलेक्ट करना होता है। तो इसका ऑप्शन हो गया अल्फ़ा आपके पास। In the journey of electron from photosystem 2 to photosystem 1, प्लास्टोसायनिन is reduced by। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन जब हो रहे होते हैं, ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, जो फोटोसिस्टम 2 है उससे फोटोसिस्टम 1 में, तो जो प्लास्टोसायनिन है ये किस से रिड्यूस होता है, मतलब प्लास्टोसायनिन किस से इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। जब प्लास्टोसायनिन इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो ये रिड्यूस होता है, लेकिन वो कौन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वो आपके पास है, वो आपके पास है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम जो कॉम्प्लेक्स होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है, प्लास्टोसायनिन को देता है, जिसको देता है वो रिड्यूस होता है, और किसकी ऑक्सीडेशन होती है, वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अच्छा, जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज, जो ये किसकी ये किसका रिस्पॉन्सिबल है, तो इधर ये रिड्यूसिंग NADP, तो ये रिड्यूस करता है, जो NADP होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसकी रिडक्शन हो जाती है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबल है, ये रिड्यूसिंग NADP को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है और लास्ट वन एमसीक्यूज है, द फोटो सिस्टम 2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्प्लिटिंग। तो ये बुक की लाइन है, इधर वाटर स्प्लिट होता है, H2O स्प्लिट होता है O2 और हाइड्रोजन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम रिसीव करता है। तो ये फोटोलाइसिस होती है इस प्रोसेस में। तो इसका ऑप्शन लगेगा अल्फा वाटर। तो यहाँ तक हमने 10 डिस्कस किए एमसीक्यूज। कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे एमसीक्यूज डिस्कस करते रहेंगे। और जो है बाकी एमसीक्यूज मोनोसेकेराइड है जनरल फार्मूला, तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।